हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका कंजवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो जाके डिफरेंट प्लेलिस्ट डेफिनेटली जाके चेकआउट कीजिए। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट का। ऑब्वियसली टाइपिंग का रिजल्ट आ गया है एंड यस, जो जो बच्चे क्वालिफाई हैं टाइपिंग के लिए, अब आपके पास इतना टाइम तो है नहीं डिस्क्रिप्टिव पेपर प्रिपरेशन के लिए। सो यस, जितने भी टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं, ऑल द टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो यस, आप सब एक बार जरूर देख लेना एंड देन मेक योर नोट्स। एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल डिवाइड। अब जैसे डिजिटल डिवाइड आ गया एग्जाम में, मगर मुझको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है कि क्या लिखना है। अगर मेरे पास किसी भी टॉपिक के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी होती है तो मैं उसको उसमें ऐड ऑन करके मैं लिख सकती हूँ, मगर कुछ कुछ टॉपिक ऐसे आ जाते हैं जिसके बारे में हमको ज्यादा जानकारी ही नहीं होती है कि ये डिजिटल डिवाइड है क्या। तो डिजिटल डिवाइड जब हम समझे तो ये ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे क्या है कि बहुत सारे प्लेसेस जैसे सिटीज हैं और वहाँ पे तो प्रॉब्लम नहीं है इंटरनेट एक्सेस की। वहाँ पे इजीली पीपल दे आर एबल टू एक्सेस द इंटरनेट, यूज कर रहे हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। मगर जब हम बात करते हैं कि बहुत सारे रूरल एरियाज में या तो इंटरनेट एक्सेस ही नहीं है, या जो लोग हैं वो लोग इतने अवेयर ही नहीं है कि कैसे यूज किया जाए, तो बहुत सारी जो चीजें हैं, पॉलिसी हैं, वो जो सिटी वाला है वो तो समझ रहा है कि कैसे करना है, किस सर्विसेज का फायदा कैसे उठाना है। मगर जनरली जिसके लिए वो एक प्लान बनाया गया है, जैसे कि हम किसान के लिए बात कर लें कि बहुत फार्मर्स के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं, मगर वो फार्मर को पता ही नहीं है कि उसके लिए रजिस्टर कैसे करना है, बहुत उसके बारे में जानकारी ही नहीं पहुंचती है। बिकॉज देर इज अ बिग गैप, पता नहीं चलता है एक्चुअली, बट देर इज अ बिग gap between the people who are using the internet every day without any problem, कि दिन भर इंटरनेट में लगे हुए हैं, मगर बहुत सारे हैं बिकॉज ऑफ देयर प्लेस वेयर दे आर स्टेइंग, वहां पे इंटरनेट एक्सेस नहीं है या तो इतना एजुकेशन नहीं है। तो क्या है कि ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने तो शुरू किया था डिजिटल इंडिया मूवमेंट अंडर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। 2015 में शुरू किया गया था ताकि कि ये गैप को ब्रिज कर सकें, जो ये गैप आ रहा है डिजिटल डिवाइड का, वो उसको गैप करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। बाकी जो है कि गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेगी ही, बट एज एन इंडिविजुअल आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट व्हाट इज योर टेक, कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पुराने, इफ वी आर हैविंग, वी आर वेल टू डू इन अ वेल टू डू फैमिली, and if we are having laptops and computers at our home, then we can conduct classes for those who are not able to, व्हाट दे आर नॉट डिजिटली लिटरेट, तो उनको हम हेल्प कर सकते हैं, उनको प्रोवाइड भी कर सकते हैं। अगर वो हमारे घर में पड़ा ही है वो चीज़, तो हम उसको पुरानी हो गई है, हम वो कभी यूज नहीं करने वाले हैं, तो हमारे पुराने लैपटॉप्स कंप्यूटर्स हम ऐसी जगह प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हमने एक दिन में मतलब किसी एक आदमी की भी हेल्प की टू एक्सेस द सर्विसेज विच इज यूजफुल फॉर देम, सो ये हमारे तरफ से इनिशिएटिव हो सकता है। सो वी हैव टू वर्क इन दिस डायरेक्शन एंड यस, तो फिर वो गैप को रिड्यूस करना है, क्योंकि जिस ये गैप की वजह से एक उन लोगों के लिए एक इनजस्टिस का सिचुएशन हो रहा है। नाउ हाउ डू वी रिप्रेजेंट ऑल आवर थॉट्स इन द फॉर्म ऑफ अ essay? Let's move ahead. So first we are starting with the essay. The internet is becoming the town square for the global village of tomorrow, बिल गेट्स ने बोला था। Yet, in a country as vast, as diverse as India, not everyone has been invited to that town square. The digital divide in India, referring to the gap between those, मतलब वो एक गैप है किसके बीच में, between those who have access to the digital technology and the internet and those who do not. It is a pressing concern in the 21st century, especially when the world is rapidly moving towards a digital first future. So, where if they are not getting the access, then it is definitely a big problem. According to the Telecom Regulatory Authority of India, TRAI,
As of 2024, India had over 880 million internet subscriber. जब हम इतना बड़ा नंबर देखते हैं हम बोलते हैं वाओ ये तो बहुत बड़ा नंबर है, मगर इसके पीछे का राज क्या है? While this seems impressive, if we look at a closer look, it reveals a worrying disparity. Only 37% of the rural households have the access to the internet. अब rural area में बस 37% के पास access है, compared to 72% in the urban areas. Moreover, women, the elderly, and the marginalized communities remain significantly underrepresented in the digital access. तो जो ये सबसे ज्यादा क्या हो रहा है कि जो बुढ़े हैं और विमेन हैं और जो स्पेसिफिक ट्राइब्स हैं, तो वो लोग अंडर रिप्रेजेंटेड रह जाते हैं। ओके, तो रूट्स ऑफ द डिवाइड कहाँ से आया? ये डिवाइड का ये जो कॉज है कहाँ से शुरू हुआ? सो the digital divide in India is not just a technological issue. It is deeply rooted in the social, economic and educational inequalities. ठीक है, तो ये नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी का इशू है, ये नहीं है, ये सोशल भी है, इमोशनल भी है, इकोनॉमिक भी है, एजुकेशनल भी है। रूरल इंडिया स्टिल स्ट्रगल्स विद द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, नेटवर्क ही नहीं है, and the lack of digital literacy. Even where the internet is available, the cost of smartphone, data plans, and other device remains a barrier. स्मार्टफोन तो आ गया, ठीक है, अगर किसी के पास स्मार्टफोन आ गया तो रिचार्ज करने का बहुत सारी चीजें होती हैं, सो इट बिकम्स अ बैरियर, राइट? लैंग्वेज इज अनदर ओवरलुक्ड फैक्टर. मोस्ट डिजिटल कंटेंट इज इन इंग्लिश और हिंदी, which leaves out millions who speak regional languages. तो जो बस एक पर्टिकुलर लैंग्वेज अपनी जगह का समझ रहा है उसके लिए एक प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए वो समझ ही नहीं पाते हैं हाउ टू यूज द सर्विसेज. सो वेदर इट्स अप्लाइंग फॉर अ जॉब, अटेंडिंग अ वर्चुअल क्लास और एक्सेसिंग द टेलीमेडिसिन. सो ये है एक बहुत बड़ा मुद्दा कि इतना लिटरेसी नहीं है, कॉस्ट नहीं है उनके पास कि वो इनकर कर सकें इतना कॉस्ट. अब क्या हो रहा है? इम्पैक्ट ऑफ द डिजिटल डिवाइड इन इंडिया. एजुकेशनल डिस्पैरिटी. ओवर 60% ऑफ द स्टूडेंट्स lacked access to the online education during the COVID-19 pandemic. ये यूनिसेफ का रिपोर्ट है. Rural and low-income students fell behind, worsening the learning gap. So yes, when it was the educational was only based on the online during those days, तो रूरल और जो लो इनकम स्टूडेंट्स हैं उनके और भी जो वो उनके गैप था पढ़ने के प्रोसेस में और बड़ा गैप आ गया. अब एम्प्लॉयमेंट में भी लिमिटेड डिजिटल एक्सेस प्रिवेंट्स जॉब सीकर्स इन द रूरल एरियाज फ्रॉम अप्लाइंग ऑनलाइन और अपस्किलिंग वाया द डिजिटल प्लेटफॉर्म. अब जो रूरल एरियाज में रह रहे हैं वहाँ इंटरनेट एक्सेस ही नहीं है, वो वहां से वर्क फ्रॉम होम तो कर सकते हैं नहीं, और अगर उनको अपनी स्किल्स भी बढ़ानी है तो इट इज नॉट पॉसिबल. सो एक्सक्लूजन फ्रॉम द रिमोट वर्क अपॉर्चुनिटीज एंड ऑनलाइन जॉब मार्केट्स. नाउ हेल्थ केयर एक्सेस इशू. People in remote area miss out on telemedicine and online health information. डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स एंड ई कंसल्टेशंस रिमेन इनएक्सेसिबल. तो ये छोटी सी बात नहीं है कि इतनी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके लिए तो इनएक्सेसिबल है, वो तो यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, राइट? Now, economic disadvantage. Small businesses and farmers without digital tools are unable to participate in the e-commerce ecosystem or access the government scheme. That is what I was saying कि जो है कि farmers के लिए इतनी सारी स्कीम है उनको पता ही नहीं है. So they are not able to participate in it, right? And social exclusion. Marginalized communities जैसे women हैं, elderly हैं, tribal population है, they face barriers in participating. So that becomes a big problem, a big challenge. Now, what are the key government initiative? Government की तरफ से क्या क्या हुआ है? डिजिटल इंडिया मिशन 2015 में, अम्ब्रेला प्रोग्राम to transform India into a digital empowered society and knowledge economy. It focused on connectivity, digital literacy, and digital services. BharatNet project aims to provide high speed internet to all 2.5 lakh gram panchayat via optical fiber. Core Rural Broadband Infrastructure Initiative, Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan, Digital Literacy Program targeting 60 million rural citizens, especially from marginalized community, focus on basic computer and internet skills because most of them right now they are scared of this digital ki kaise hoga, how will we do it? So there are some programs for that as well.
Common Service Center, CSC, digital access points in rural areas offering government and private services like Aadhaar, banking, tele. So you must have seen common service centers in your areas also. So it helps in all the ki apply online karna hai, Aadhaar ka kuch karna hai. So they help in all these things. National Digital Literacy Mission, another initiative aimed at imparting digital literacy to non-IT literacy citizens across the country. Umang app, ये बहुत important है. Unified mobile application for new age governance provides access to 1000 plus government services in one app. ठीक है, तो उमंग जो ऐप है वो डिजिटल इंडिया मूवमेंट से ही शुरू हुआ था. इसमें 1000 प्लस गवर्नमेंट सर्विसेज. अगर इस ऐप को डाउनलोड कर दो, तुम्हारा आधार कार्ड है एंड देन रिजर्वेशन, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, डिजी लॉकर, एवरीथिंग इज हियर. तो इसको दैट इज ऑल्सो अ गुड इनिशिएटिव. ठीक है, तो दैट इज योर गवर्नमेंट इनिशिएटिव. तो इसमें से कुछ पॉइंट जरूर याद रख लेना. eShram portal, a digital database for unorganized workers to connect them with social security scheme. Swayam platform, online learning platform offering free courses for students from school to university level, especially useful for remote areas. ठीक है, अब आगे क्या है? Bridging the digital divide in India requires a multi-pronged approach. Infrastructure development must go hand in hand with affordability and digital education. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स कैन प्ले अ क्रूशियल रोल. और अपने में ये भी लिखना कि एज एन इंडिविजुअल व्हाट यू कैन डू. ठीक है, वी कैन नॉट जस्ट गिव एवरीथिंग ऑन द गवर्नमेंट की गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए. बट व्हाट इज योर टेक, व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट आर द थिंग्स विच यू कैन टेक इन योर हैंड एंड हेल्प. ठीक है, डिजिटल एक्सेस मस्ट ऑल्सो बी सीन एज अ बेसिक राइट. इट इज और बेसिक राइट. अब ऐसा नहीं है कि जिसके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, वो एक प्रिविलेज नहीं है, ये वो एक इंपॉर्टेंट राइट है सबका. इन टूडेज वर्ल्ड, lack of digital access is not just a technological disadvantage, it is a social one affecting education, employment, healthcare and even democratic participation. So conclusion में हम क्या बोलेंगे? India's digital journey holds immense potential, but it cannot be truly inclusive until every citizen has access to the internet and digital tool. As we move further into the digital age, ensuring that no one is left behind in just not a matter of progress, it's a matter of justice. So this is the very, very important topic from your exam point of view. And if you're liking the content, to definitely don't forget to like, share and subscribe and motivate me to bring up the sessions. And you can also use multiple devices. अगर आपके पास दो फोन है, दो IDs हैं, तो उससे भी आप सब्सक्राइब कर देना. From your end, you can take this initiative. ठीक है, because most of the children who are watching the sessions, they are in the category of non-subscribers. So yes, be a part of the family and all the very best. Take care. God bless.